के घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की अर्जी पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। दरअसल ईडी ने 5 समन के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर के अदालत पहुंची है। आज सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अपना पक्ष भी रखा, जिस पर अदालत ने यह तय किया कि फैसला 4 बजे आएगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 5 समन जारी किए जा चुके हैं, पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इन 5 समन को अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी करार देते रहे, पूछताछ में नहीं पहुंचे। तो अब अरविंद केजरीवाल के सामने क्या संकट है वो आपको बता दें। गैर जमानती वारंट ले सकती है ईडी। अदालत में यह पूरा मामला, सुनवाई पूरी हुई है, शाम 4 बजे का इंतजार है अदालत की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में। चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो क्या फैसला लिया जाता है। तो ईडी के 5वें समन पर भी हाजिर नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले की जांच से जुड़ा यह पूरा मामला है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स तक ईडी पहुंच चुकी है। और आपको यह भी बता दें, वारंट के बाद पेश नहीं तो फिर एक्शन भी हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तार कर सकती है ईडी। ये सारे समीकरण इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं। समन में आरोपी या गवाह बताना जरूरी नहीं, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। आपको यह भी बता दें, पीएमएलए केस में बताना जरूरी, इसका जिक्र नहीं। गैर जमानती वारंट ले सकती है ईडी। ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। वारंट के बाद पेश नहीं तो एक्शन लेगी ईडी। तो अब आपको यह भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या कुछ है, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं जी न्यूज पर कि ईडी आगे जाकर के क्या एक्शन ले सकती है। ईडी के पास क्या कुछ विकल्प है। कोर्ट में फंस जाएंगे केजरीवाल क्या? सवाल ये, क्योंकि अप्रैल 2023 शराब घोटाला केस की सीबीआई जांच में शामिल अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया। पूछताछ के लिए पहुंचे थे केजरीवाल जब सीबीआई जांच ये पूरे मामले की कर रही थी, और उसके बाद पेश होने से बार बार इनकार इन्होंने किया। ईडी जब ये जांच कर रही है, 5 समन भेज चुकी है ईडी। कोर्ट में मुश्किलें बढ़ा सकता है विरोधाभास। आज जो कुछ हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे का इंतजार है राउज एवेन्यू कोर्ट में। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और कोर्ट में फंस जाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका हम रुख करते हैं। बलराम, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस पूरे मामले की ईडी की तरफ से जो पक्ष सामने रखा गया, उसमें कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है? शाम 4 बजे वैसे फैसला होना है, लेकिन क्या लगता है आपको? लगातार पहले दिन से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं आप। देखिए, जिस तरीके से ईडी ने 5 समन जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 5 समन पर उन्होंने लिखित जवाब दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यही वजह है कि ईडी निचली अदालत पहुंची है और वहां पर उसने अर्जी दायर करके ये बताया कि जिस तरीके से उसने 5 समन जारी किए और हर समन पर सिर्फ लिखित जवाब आया और ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। हालांकि ईडी के वकील ने अपनी दलीलें रखी कोर्ट के सामने और बताया कि किस तरीके से एक के बाद एक 5 समन जारी किए गए और किसी भी समन पर वो पेश नहीं हुए। यही वजह है कि जो ईडी की जांच है वो प्रभावित हो रही है और जो जांच आगे बढ़नी चाहिए, जो जांच की गति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और यही वजह है कि ईडी के वकील ने जिस तरीके से कोर्ट के सामने दलील रखी, उसको सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 4 बजे शाम को सुनाने का ऐलान किया है। हालांकि अब 4 बजे जब कोर्ट फैसला सुनाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी है, उसको लेकर के अब कोर्ट किस तरीके से फैसला सुनाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 5 समन पर लगातार वो गैर हाजिर रहे और सिर्फ लिखित में उन्होंने जवाब दिया और हर समन पर उन्होंने सवाल खड़े किए ईडी के और कहा बिल्कुल हर समन को गैर कानूनी करार दिया। बलराम, अब बने रहे हमारे साथ, वापस आपका रुख करूंगी। केजरीवाल के पास क्या विकल्प, ये भी बता दें अपने दर्शकों को। ईडी से पेश होने की मोहलत मांग सकते हैं अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये ऑप्शंस है अरविंद केजरीवाल के पास कि ईडी के इस पूरे मामले पर क्या सामना करेंगे, कैसे अपना पक्ष रखेंगे। अग्रिम जमानत के लिए अदालत भी जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, आज अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो ये ऑप्शंस है आपके अरविंद केजरीवाल के पास अभी इस वक्त कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी एक्शन इस पे ले सकती है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से एक बार फिर आरोप ईडी पर लगाए गए। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए जरा। जी न्यूज़।